हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विवेकानंद एजुकेशन हब सिंप्लीफाइंग ऑनलाइन लर्निंग। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स पीवाईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। और ये हमारा सेशन केमिस्ट्री से है। पिछला सेशन हमने फिजिक्स से किया था, उसमें भी पीवाईपी सेशन हम लोगों ने किया था, और ये सेशन केमिस्ट्री से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल का सीज़न चल रहा है, और आईपीएल से जुड़ी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए एक वीडियो डाला गया है। आप जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में आईपीएल से एक वीडियो डाला गया है, आप लोग देखिए। बहुत सारी फैक्ट आप जो आप लोगों को नहीं पता होगा उस वीडियो को देख के आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन हमारा टिक हो चुका है, तो मैं केवल आंसर बताते चलता हूँ आप लोगों को। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की? उपचयन अभिक्रिया है। देखिए CuO प्लस H2 रिएक्शन करके बना है Cu प्लस H2O, तो ये हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। कौन कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक। देखिए एक अभिक्रिया दिया गया है कि कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 रिएक्शन करके बना दिया 2CuO, तो ये हमारे कौन सा बनेगा? कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो गया। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है कैसा होता है, तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत होता है। देखिए प्रश्न जो भी हमने लाए हैं पीवाईपी है, जो कि आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए समीकरण CaCO3 और रिएक्शन करके बना रहा है CaO प्लस CO2, तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है, तो ये हमारा वियोजन समीकरण है। कौन सा? वियोजन समीकरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हमारा उस अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर Na2 और O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Na2 और O2 प्राप्त होता है। देखिए पूछ रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सही है? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो हमारा H2 गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? H2 गैस बनता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व हमारा हो सकता है कैल्शियम। कौन सा होगा? कैल्शियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है, तो ये हमारा जब किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसे उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण पाया जाता है, तो ये हमारा है अविलय। कौन सा लवण प्राप्त होता है? अविलय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? उसका pH मान 10 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? इसका सही है, यह सिरका सी गंध देता है। यह कैसे गंध देता है? सिरका सी गंध देता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो देखिए अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। कितना होता है? 7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे शरीर में pH परास कितने के बीच कार्य करता है, तो हमारा शरीर में जो pH परास है वो 7.0 से 7.8 तक क्या करता है? कार्य करता है।
हमारे शरीर में पीएच परास कितना बीज कार्य करता है? 7 से लेकर के 7.8 तक कार्य करता है। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो देखिए विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय यौगिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ये हमारा 13 क्या देता है? क्षारक विलयन का मान देता है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो देखिए किसी भी कोलगेट या टूथपेस्ट हम लोग लेते हैं तो उसमें जो हमारा दांत साफ करता है उसमें कौन सा होता है? क्षारीय होता है। कौन सा? क्षारीय होता है हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का अगर पीएच मान पूछ देगा तो वो हमारा 7 होता है। कितना होता है? 7। अगला प्रश्न, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। तो जब CO2 गैस को पानी में घोल देंगे तो उसका विलयन मान होगा 7 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि दीवार को सफ़ेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। अगला प्रश्न, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक। एसेटिक अम्ल का आयुपीएक नाम क्या है? तो एसेटिक अम्ल का उपयोग नाम क्या है? इथेनाइक अम्ल। क्या है? इथेनाइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये हमारा OH- जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। अगला प्रश्न, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो किसी भी खट्टा चीज़ में जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इस चीज़ में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये इसका हमारा C सही है। टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। किस में? इमली में। अगला प्रश्न, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन हमारा क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो देखिए उपधातु पूछ देगा तो जर्मेनियम हमारा क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। यह तत्व क्या होगा? कैल्शियम। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी क्या है हमारा? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो सर्वेडियम क्या है हमारा? उपधातु है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। निम्न में से कौन यौगिक आयनिक यौगिक है? तो देखिए CaCl2 क्या है हमारा? आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? तो सोना क्या है? सोना जो है वो ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है। शुद्ध सोना को कितने में व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है वो हमारा क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए कितना बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य ऑक्साइड है? तो बक्साइड किसका अयस्क है? अल्मुनियम का। किसका? अल्मुनियम का। अगला प्रश्न,
कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइड, कॉपर का निष्कर्षण किससे? कॉपर पाइराइड से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम। सोडियम का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन हमारा क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट हमारा किसका है? अल्मुनियम का। किसका? अल्मुनियम का अयस्क है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अगर अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो यह हमारा है लोहा। कौन सा है? लोहा। अगला प्रश्न, देखिए ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर दोस्तों आज का ये सेशन अगर पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसका PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जुड़ने के लिए भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी अगला पार्ट आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।